नौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर उन्होंने सरकार की कई प्रमुख योजनाओं पर सवाल उठाए। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार की अधिकांश योजनाएं जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही हैं। उन्होंने हर घर नल से जल योजना को पूरी तरह विफल बताते हुए दावा किया कि आज भी बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। सपा सांसद ने कौशल विकास योजना में 14,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में जनता के सामने जवाब देना चाहिए। मेरा मेन फोकस है। सांसद जी, ये बताएं कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, किस तरह के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं और 12 साल का जश्न मना रही है बीजेपी, उस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो नॉट फाउंड सुटेबल जो कॉलम बनाया है इस सरकार ने, हमें आपत्ति उस कॉलम पर है। और संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्राविधान किया गया है कि इंटरव्यू तक जाने वाला हमारा पीडीए का साथी नॉट फाउंड सुटेबल के कॉलम में उसे डाल दिया जाता है। वो क्यों डाला जाता है, उसका कारण भी सरकार नहीं बनाती, इस पर आपत्ति है। दूसरा, 12 साल की जो जश्न इस देश में कामयाबी का मनाया जा रहा है, मेरा सवाल है कि क्या 100 स्मार्ट शहर योजना बनाने की जो योजना थी, क्या वो फलीभूत है कि असफल है? मेरे हिसाब से वो असफल है। हर घर नल योजना जो सरकार दावा करती है कि नल से जल हम पहुंचाएंगे, क्या वो सफल है? मेरे हिसाब से पूरी तरीके से असफल है। ये घोटाले का स्मारक है जो आने वाले दिनों में लोग इसकी चर्चा करेंगे। कौशल विकास योजना, ये सीएजी की रिपोर्ट है कि 14,500 करोड़ रुपए का घोटाला इसमें निकल करके आया है। उस समय के तत्कालीन जो है मंत्री और ये सरकार वर्तमान की इस पर पूरी तरीके से श्वेत पत्र जारी करे कि कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं जो हमारे नौजवान बेरोजगार नौजवानों के हक में हक तलबी किए हैं और उनके हक की चोरी की है, इसका जवाब दे। स्वास्थ्य योजना, फसल बीमा योजना, शिक्षा नीति इसलिए फेल है कि आप देख रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन पूरी तरीके से ध्वस्त है। जो परीक्षा हो रही सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हुई है वो लीक हुई है। लड़के एकदम निराश हैं क्योंकि जो जी क्वालिफाई किया है वो भी लड़का 50% से नीचे पाया है। यहाँ तक कि जो कापी जांचने वाले जो जिनकी जिम्मेदारी थी वो अपने चपरासियों से, अपने नौकरों से जो है कि ओमान फार्म भरवाए हैं, न कि अपने इन लोगों ने कापी जांची है। इसके कई स्पष्ट उदाहरण विद्यार्थियों ने बताया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, आप जाकर के हाल देख लीजिए कि जिन जिन सांसदों ने आदर्श ग्राम गोद लिए थे, आज उस आदर्श ग्राम की स्थिति क्या है। मनरेगा, जिससे हमारा गरीब समाज पूरी तरीके से लाभान्वित होता था, मजदूर लाभान्वित होता, पलायन रुकता था, आज मनरेगा की स्थिति खराब है और बजट भी ठीक से नहीं मिल रहा है। पिछला भुगतान भी उनका रुका हुआ है, भुखमरी की स्थिति में आए हुए हैं। आप विदेश नीति की बात हमने बताई दिया है। महंगाई, इसी विदेश नीति के कारण जो हार्मोज रोड जो है हमारा बंद है, उसके कारण जो महंगाई आ रही है, इसका खामियाजा देश की जनता भुगत रहे। क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है कि नहीं, यह बात हम जो है कि आपके समक्ष रखना चाहते हैं। सर, सवाल ये की बात है। आप जान गए हैं, आप थाने से लेकर के, तहसील से लेकर के किसी भी कार्यालय में आप चले जाइए, अगर आप या करके कह दें कि बिना जो है कि रिश्वत लिए एक काम किसी पब्लिक का हो रहा हो, तो आप जो कहिए वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, हम माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक काम, यहाँ तक कि जो खतौनी भी निकाली जाती है उसके लिए भी रिश्वत देना पड़ता है हमारे लोग। इधर आइए। तो इन सब बातों को लेकर के आपके सामने सर सवाल है, ओमान में 3 भारतीय जो जलपोत हैं जो पेट्रोलियम पदार्थ लेके आ रहे थे, उन पर हमला हुआ है। तीन भारतीयों की मौत की भी बात आई है। प्रधानमंत्री ने अभी तक इस पूरे मामले में किसी तरीके के एक्शन की बात नहीं कही है। हालांकि विदेश डिपार्टमेंट के लोगों ने संपर्क साधा है। किस तरह से देखते हैं ये जो घटना हुई है और इस पर क्या रिएक्शन है? ये स्थिति भारत की कभी नहीं हुई। भारत इस तरीके से विदेश नीति में फेल कभी नहीं रहा।
आप देख रहे हैं कि जिस अमेरिका से दोस्ती की बात हम करते हैं, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप करके उसे रिझाने की बात कर रहे हैं, वही अमेरिका हमारे जहाज़ों को जो है कि डुबो रहा है, उस पर मिसाइल दाग रहा है। हम उससे सवाल भी करने की स्थिति में नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए। 12 साल का जश्न मना रही है सरकार, जवाहरलाल नेहरू से तुलना की जा रही है, किस तरह से देखते हैं इसको? आप जवाहरलाल नेहरू से तुलना करें तो शायद 1-2 जन्म और लेना पड़ेगा, तब जा करके जवाहरलाल नेहरू से तुलना हो। हाँ, नेहरू के आगे इसलिए हैं कि नेहरू जी के द्वारा बनाए गए संस्थान को ये खींच रहे हैं और नेहरू जी उन संस्थानों का निर्माण किया। नीट परीक्षा को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि सेना की सुरक्षा में होगा, क्या लगता है? मैंने तो ये कहा कि अब केवल बस यही बचा रह गया है कि जब लोग ये सारे देश की जनता का आक्रोश जब उनके खिलाफ भड़केगा तो ये लोगों को उपयोग सेना का अपने को बचाने के लिए करना चाहिए, भागने के लिए करना चाहिए, न कि नीट की परीक्षा में पेपर देने का। अब ये समय हमारा आ गया है, अब इससे ज़्यादा 2 दिन हमारा तो कुछ हो नहीं सकता। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या, जिस तरीके से वो आंदोलन? कॉकरोच जनता पार्टी ये इस सरकार के जो है कि फेल हुए नीतियों के परिणाम से जनता का आक्रोश है। कॉकरोच जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, वो नौजवानों का आक्रोश का एक समूह है जो आप व्यक्त कर रहे हैं कि सरकार को अभी समय है वो संभल जाए, ताकि उनको जो है रोजी रोजगार में हस्तक्षेप न करे। जैसे कि मैंने कहा कि जो नॉट फाउंड सुटेबल एक ऐसा हथियार इन्होंने चलाया जिससे हमारे पीढ़ी समाज के लोगों का हक जो है मारा गया। एक बड़ा सवाल है, आपने कौशल विकास में घोटाले की बात कही, तो चंदौली के पूर्व सांसद भी उस मंत्रालय से जुड़े रहे, क्या इशारा है आपका? देखिए, हम कहेंगे तो लगेगा कि मैं प्रतिद्वंदिता के नाते जो किसी पर आरोप लगा रहा हूँ। आप CAG की रिपोर्ट देखिए, और मैं CAG की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूँ कि इसमें 15,500 करोड़ का जो है कि घोटाला हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा है बीजेपी में? दिल्ली और लखनऊ के बीच लगातार ये चीज़ें सामने आ रही है। हालांकि गुटबाजी का आरोप सपा पर लोग लगाते हैं, लेकिन खुल के सामने आ रहा है बीजेपी में क्या चल रहा है? देखिए, दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं, धुआं छोड़ रहे हैं, और जो धुआं से जो कार्बन निकल रहा है उससे जनता त्राही है। 2027 आ रहा है, कैसे चुनाव में निपटेंगे बीजेपी को? देखिए, हम समाजवादी लोग हैं। जब इमरजेंसी में नहीं घबराए, जब हम जो है कि अन्य ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आई कि जब लोगों ने सोचा कि समाजवादी पार्टी कैसे खड़ी होगी, तब हम उठ के खड़े हुए। अभी तो हमारा नेतृत्व पूरी तरीके से जो है दहाड़ के खड़ा हुआ है। हम पूरी तरीके से 403 सीटों पर अपनी तैयारी किए हुए हैं और एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ पर जो है कि मजबूती के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का जवाब देगा। कांग्रेस से गठबंधन होने की संभावना है क्या? ये काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम मजबूत रहेंगे तभी किसी के गठबंधन में किसी का सहयोग कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी तैयारी 403 सीट नहीं, बहुत बंगाल में